नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सब इंडिया टाइम्स। गोली नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान। पुलिस करे भी करे क्या? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है, उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी। मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी तो उस रास्ते क्रॉस करने में इतने सारे लड़के आ गए और मुझे क्रॉस करने नहीं दे रहे थे और पूरा कलर मेरे ऊपर। यहाँ पे बरसाना में ना, मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी तो उस रास्ते क्रॉस करने में इतने सारे लड़के आ गए और मुझे क्रॉस करने नहीं दे रहे थे और पूरा कलर मेरे ऊपर डाल दिया उन्होंने। ठीक है, मेरी आंखों में पूरा कलर आ गया था और आपको दिख रहा होगा सारा कलर उन्होंने डाला। अभी मैंने इसमें से बहुत कलर झाड़ दिया क्योंकि मेरे पास मुंह में इतना कलर था नहीं, मैंने मुंह धो लिया था उससे पहले। तो उसके बाद कलर लगाने के बाद वो इतने बढ़िया खुश हो रहे हैं जैसे दुनिया में उन्होंने क्या ही अचीव कर लिया कलर लगा के। एक अकेली लड़की को जाते हुए तुमने कलर लगाया तो तुमने क्या कोई किला फतेह कर ली? नहीं। तो मैं उन चूजों से बोलना चाहती हूँ कि कलर लगा के तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। अगर करना है तो अपने माँ बाप के लिए करो, अपने समाज के लिए करो। और दोस्तों, संविधान हमें ताकत देता है। संविधान की ताकत के दम पर ही हम लोग इस देश में अपनी बात कहते हैं और दूसरे की बात सुनते भी हैं। संविधान ही हमें बताता है कि तुम्हारे इस देश में रहने के अधिकार क्या है। संविधान ही हमें ये बताता है कि तुम्हें किस तरह जीना है, यानी राइट टू लिव जो होता है वो भी हमें संविधान देता है। उसी संविधान के तहत हमें राइट टू स्पीक का भी मिलता है। राइट टू स्पीक में आप किसी के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं, किसी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल भी सकते हैं, परंतु उसका मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को की गर्दन काट दो, आप किसी को मार दो या आप किसी को दबा दो। ये संविधान हमें इजाजत नहीं देता, परंतु संविधान हमें जो इजाजत देता है, क्या उस पर काम हो रहा है? क्या संविधान के अनुसार देश चल रहा है? संविधान में अगर कोई चीज दर्ज है तो वो किसको उसका अधिकार मिल रहा है? क्या आप इसका अंदाजा कभी लगा सकते हैं? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप के अधिकार क्या है संविधान में? क्या आपको पता है कि आप एक क्रेडिट कार्ड अपनी जेब में रखते हैं या एटीएम कार्ड रखते हैं, उसमें भी आपको अधिकार है कई। उसमें एक अधिकार है इंश्योरेंस का। उसका वो अगर आपके पास एटीएम है और वो वर्किंग कैपेसिटी में है तो वो आपको 5 लाख रुपए तक का क्लेम देता है, इंश्योरेंस देता है। क्या आपको ये सब चीजें पता है? फिर आपको ये भी पता होगा कि हमारा संविधान सरकार से हमारे अधिकार की लड़ाई के लिए भी सामने आ सकता है, यानी हम अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ भी सकते हैं। परंतु क्या सरकार लड़ने की स्थिति में आज है हमसे, या हम उससे लड़ने की स्थिति में हैं? इस पर सोचना पड़ेगा। मैं आज की बात कहां से शुरू करूं? मैं ये सोच रहा हूं कि आज की बात मैं इस वीडियो से शुरू करता हूं। यह मनोज झा के 4 बयान हैं। आप इन बयानों को एक बार सुनिए। अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। जहर बहुत है समाज में, लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग। मैं कितने विजुअल्स बताऊं? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। सब परेशान हुए हम लोग। बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का। ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए। 1 नेशन 1 फलाना, 1 नेशन 1 टिपकाना, 1 नेशन 1 चिल्लाना। काहे को भैया? कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि 1 नेशन 1 ठेकेदार, 1 नेशन 1 कॉन्ट्रैक्टर। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा, खूब दीजिए गाली। आदी हो गए हम गाली सुनने के। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद
मिलके करें। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें नौकरी के लिए, नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक है, नक्सल है। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सर्जिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू, वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है थी उस बंदे में। मैंने तो पिछले सदन में, उस वाले पार्लियामेंट में कहा, बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं, ये संसद तो भारत की है। मनोज झा ने अधिकारों की बात की। मैंने जो कहा आपसे संविधान के अधिकारों की, क्या जो सर्जिल इमाम है उसको जेल से रिहा होने का अधिकार है या नहीं है? अगर उसको अधिकार है जेल में रहने का, तो फिर कपिल मिश्रा जो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, उसको बाहर रहने का कैसे अधिकार हो गया? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री नौकरियों के बारे में झूठ बोल देते हैं। प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके झूठ बोल गए कि वो तो जुमला था। प्रधानमंत्री 15 लाख कैश देने का जो वादा किया था, उस पर बोल गए कि वो जुमला था। क्या जुमले का अधिकार भी संविधान में देता है? नहीं देता है। आपको अधिकार मिलेगा केवल वो जो संविधान ने आपको दिया है। आप मनोज झा की बातों पे आप जाइए, मनोज झा ने जितनी बातें उठाई हैं वो आपको सारे संविधान में आपको अधिकार है। सर्जिल इमाम को भी जेल से रिहा होने का अधिकार है, परंतु सर्जिल इमाम बाहर नहीं आएगा, और जो कपिल मिश्रा जैसे हैं वो बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, अब तक उन्होंने क्या क्या बोला है, एक बार इनका वीडियो देख लीजिए। इसलिए भाइयों बहनों, मैं 60 महीने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। बहुत लूटा देश को, बहुत लूटा देश को, और इसलिए भाइयों बहनों, देश को चौकीदार की जरूरत है। मुझे 60 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है, और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छे दिन, अच्छे दिन। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। हां, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ
लिए छोड़ा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब की बार भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव एक यज्ञ होता है और चुनाव के यज्ञ में लोकतंत्र के सभी सिपाही, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले सभी मतदाता उस यज्ञ के माध्यम से और अधिक अच्छा करने का और अधिक पवित्र भाव से करने का और अधिक योगदान पड़े तो देने का, इस चुनाव के यज्ञ में, लोकतंत्र के इस यज्ञ में हर कोई जुटता है। तो मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब साला कहाँ जाऊं पैसा कमाने के लिए? इधर बैंकेट हॉल में दिहाड़ी लगाऊं या इस होटल में दिहाड़ी लगाऊं या फिर ये कूड़ा साफ करूं या फिर इस मॉल के अंदर जो है लेटरिन बाथरूम साफ करूं या फिर वो गाड़ियां साफ करूं? साला कहाँ जाऊं? झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। 19 से 28 साल की जो उम्र के लोग हैं उनका जिक्र करता हूं। 22% आबादी है, यानी कि लगभग 30 करोड़ लोग, पाकिस्तान से ज्यादा। इनको अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या समाज में तनाव और नहीं बढ़ेगा? यह मैं नहीं, बहुत सारे समाजशास्त्री इस ओर इशारा कर चुके हैं। प्रंजुल भंडारी हैं, HSBC के इकोनॉमिस्ट। वो कह रहे हैं देश को अगले 10 सालों में कम से कम 7 करोड़ रोजगार इजाद करने होंगे, मुहैया कराने होंगे, सृजित कराने होंगे। हो पाएंगे 2 करोड़ 40 लाख ही, तो 4.5 करोड़ रोजगार का शॉर्टफॉल तो हमेशा रह जाएगा। 60 महीने का मैं चौकीदार हूं, आज 12 साल हो गए। चौकीदारी कहां गई? एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? रोजगार का वादा था, मैं तुम्हें 1,75,20,000 करोड़ दूंगा, बिहार को दिया था। बिहार की स्थिति ऐसी की ऐसी है, अच्छे दिन आने का वादा था, वो आ गए क्या? किसको क्या मिल गया कोई नहीं जानता। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया वो है
कि चाइना से सामान आता है और यहाँ की मोहर लगती है और आप बाजार में बेच देते हैं, वो मेक इन इंडिया हो गया। टेलीफोन बन रहे हैं यहाँ पे, बाहर से सामान आता, असेंबल होता, उसे ये लोग अपना प्रोडक्ट बता देते हैं। हर गांव में बिजली की गारंटी ली थी प्रधानमंत्री ने, अभी आपको सुना कौन से ऐसे गांव में आज भी करीब 40% गांव ऐसे जो बिजली का पता ही नहीं उन्हें कि बिजली होती क्या है। उसके अलावा मैं तो फकीर हूं, अरे फकीर है आप, मान लिया आप फकीर है तो फिर पीएम केयर फंड का पैसा जो है उसका हिसाब दे दीजिए। चंदा जो मिला था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए उसे देश को दे दीजिए, आप तो फकीर है, दे सकते हैं। कैसे लोग आपने किस तरह बना रखे हैं, हरदीप पुरी जैसे एब्सटेंट फाइल में चले जाते हैं। उसके अलावा सांसद आपके बलात्कार में के आरोपी हैं, विधायक आपके बलात्कार के आरोपी हैं। करीब इस समय 56% बीजेपी के सांसद अपराधी हैं। आप कैसे संविधान की बात करते हैं? आप कैसे चुनाव को यज्ञ कह सकते हैं कि चुनाव यज्ञ है? कैसे यज्ञ है? अगर यज्ञ होता तो फेयर होता। एसआईआर के नाम पर वोट काटना और वोट जोड़ने का अधिकार किसको है? आपने उसको भी पब्लिक के हाथ से छीन लिया। जो वोट का अधिकार अडानी को वही था और एक गरीब आदमी को वही था, वो आपने छीन लिया। आप कहते हैं मैं यज्ञ है, ये कहां का यज्ञ है? अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जो संविधान में ने आपको ताकत दी गई है, क्या वो संवैधानिक ताकतें आपके पास हैं? क्या आप उन ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं? सोच कर देखिए कभी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।